हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल मल्टीटास्किंग इंडियन में। दोस्तों, इग्नू की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इग्नू के जो 2019 में जून में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनको प्रमोट कर दिया गया है। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है उसको देख लेते हैं। इससे पहले आपको क्या करना होगा, जो एक ब्राउज़र ओपन करके उसमें सर्च करना है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है ignu.ac.in, वो सर्च कर लेनी है। जब आप सर्च करेंगे इस तरीके से डेस्कटॉप जो होगा विंडो शो करेगा। आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जाना है, जो न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट लिखा है इसमें देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है मॉडलिटीज़ ऑफ प्रमोशन वाला है। इस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे इस तरीके से अनाउंसमेंट के नीचे जो मॉडलिटी आएगा उसको नीचे लिखा है क्लिक हेयर टू फॉर डिटेल्स वाले पे ओके कर लेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आप क्या कर लेंगे, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। जो नोटिफिकेशन आया है वो डाउनलोड हो गया है, वो ओपन हो चुका है। इसमें देख लेते हैं उसमें नोटिफिकेशन कब आया है। ये देखिए जो नोटिफिकेशन जो आया है वो दिखा दिया गया है दिसंबर 10, 2020 को। इसमें क्या लिखा है, जो सब्जेक्ट का मेन किससे रिलेटेड ये है, मॉडलिटीज ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरमीडिएट ईयर एंड सेमेस्टर स्टूडेंट यूजी एंड पीजी प्रोग्राम जून 2020 एग्जामिनेशन। इसमें सीधे सीधे कहा गया है जिन लोगों ने भी यूजी के स्टूडेंट्स और जो पीजी के स्टूडेंट्स है जो इंटरमीडिएट है या सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम देते हैं, उनको जो जून 2020 में एग्ज़ाम होने वाले थे उनसे उस एग्ज़ाम को देने की जरूरत नहीं, उनको प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, ये मीटिंग कब हुई थी, ये मीटिंग हुई थी 75वीं मीटिंग हुई है ये। और जो उनकी रूल बुक है उसके अकॉर्डिंग 18 नवंबर 2021 को अप्रूव कर दिया गया था। बट इन लोगों ने ऑफिशियली तौर पे ये बताने में थोड़ी 10-15 दिन की डिले किया है। और इसमें साफ साफ लिखा है कि जो स्टूडेंट्स यूजी और पीजी के हैं जो एग्जामिनेशन 2020 में होने वाले हैं जून में, अब इन लोगों ने जो होने वाले थे जो अब क्या है फरवरी में होने वाले हैं, वो क्या कर दिया है, उन लोगों को प्रमोट कर दिया गया है। इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, देखिए द प्रोविजन ऑफ एग्जामिशन फोर्थ फ्रॉम टर्म एंड एग्जामिनेशन 2020 फॉर द इंटरमीडिएट एंड सेमेस्टर एंड EL स्टूडेंट्स विल बी एप्लीकेबल टू ओनली दोज स्टूडेंट हु हैव रजिस्टर्ड एंड री रजिस्टर्ड इन एकेडमिक सीजन 2019-20 एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। इसमें लिखा हुआ है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, जिन लोगों ने जून 2020 में रजिस्टर किया था एग्ज़ाम के लिए, उन्हीं को लोगों को क्या 2019-20 के लिए रजिस्टर किया हो या री रजिस्टर किया हो, उन लोगों के लिए दिया गया है। फर्स्ट दिया हुआ है जुलाई 2019 में। जिन लोगों ने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया था यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं, किन किन कोर्सों के लिए है, फर्स्ट ईयर BA, ठीक है, BCom, BSc, ठीक है, BSW, BTS, BA, BTMM, BBA, रिटेलिंग, ये है फर्स्ट ईयर वाले। सेकेंड ईयर वालों के देखिए BA, BCom, BSc, BSW, BTS, BBA और रिटेलिंग। ये सारा जुलाई 2019 यूजी वालों के लिए है। और पीजी वालों के लिए क्या दिया गया, जो जुलाई में दोनों एडमिशन लिया था, ठीक है, पीजी वालों में है ये लोग पीजी प्रोग्राम्स दिखाए, MCom, MAG, MHD, MPS, MAH, MSO, MA, PC, MEC, MPA, MMN, MAAN, MGPS, MARD, ये सारे जो डिटेल्स नीचे लिखी हुई हैं आप देख सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया था उनमें कौन कौन से कोर्सेज के लिए किसके लिए, BCA वालों के लिए है, जैसे वो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या ये 5th सेमेस्टर तक है, उन लोगों को क्या किया है, प्रमोट किया गया है। और यूजी पीजी वालों में क्या है, जिन्होंने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया था उनमें है MBA है, B&F, MSc, MACS फर्स्ट ईयर एंड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए ये कहा गया है। MCA में नीचे और दिया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर 5th सेमेस्टर तक ये कहा गया है। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड पॉइंट क्या कहा गया है, दिस प्रोविज़न विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसके साफ साफ लिखा हुआ है, ये क्या है, जो नीचे जो प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं कि वो किस किस को प्रमोट नहीं किया गया है वो साफ साफ लिखा हुआ है। BEd, BLSC ये सारे लोग हैं, इन लोगों को प्रमोशन नहीं दी गई है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है इसमें देख लीजिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यूजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहा गया है, द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड इन 2019 विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द अपेयरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर इन जून 2020। जिन साफ लिखा हुआ है, जिन लोगों ने फर्स्ट जुलाई 2019 में एडमिशन लिया था, जिनको 2020 जून में एग्ज़ाम देना था, उसमें उसके लिए क्या लिखा है, द टर्म एंड मार्क्स ग्रेड इन द फर्स्ट ईयर कोर्सेज विल बी असाइन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ग्रेड ऑब्टेन इन सेकेंड ईयर। इसमें साफ साफ लिखा गया है उन लोगों को प्रमोट तो कर दिया जाएगा, ठीक है,
बट जो उनके जो मार्क्स जो कैलकुलेट किए जाएंगे वो जो अगर वो सेकेंड ईयर में जो एग्ज़ाम देंगे उसके बेस पे उनको फर्स्ट ईयर के मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो इसी में जो सेकंड पॉइंट है, द सेकेंड ईयर स्टूडेंट री रजिस्टर्ड इन जुलाई 2019 एडमिशन सर्कल साइकिल विल बी एग्जाम्शन फ्रॉम अपेयरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन सेकेंड ईयर इन जून 2019। टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स ग्रेड इन सेकेंड ईयर कोर्सेज, इसीलिए सेम टू सेम वैसा भी है। सेकेंड ईयर में जिन लोगों ने किया, देखिए जिन लोगों ने क्या किया था, जुलाई 2019 में सेकेंड ईयर के लिए एडमिशन लिया था या री रजिस्ट्रेशन किया था, उनके जो मार्क्स जो किए जाएंगे वो किस बेस पे दिए जाएंगे, वो दिए जाएंगे उन लोगों ने फर्स्ट ईयर में जितने जिस ग्रेड या जिस लेवल से या जिस परसेंटेज के अकॉर्डिंग मार्क्स गेन किए थे उसी से रिलेटेड क्या कर दिए जाएंगे, कंपैरिजन करके सेकेंड ईयर में मार्क्स दे दिए जाएंगे। साफ लिखा हुआ है। द स्टूडेंट्स ऑफ CBSES UG प्रोग्राम रजिस्टर्ड इन जुलाई 2019 विल बी एग्जाम्शन फ्रॉम अपेयरिंग इन द टर्म एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट ईयर हो या फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर हो जून 2020। बाकी जो कोर्सेज वाले जैसे अदर कोर्स होते हैं जिनके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं उनका भी सेम प्रोसीजर जो ऊपर काउंट हुआ है, जैसे सेमेस्टर जो ऊपर काउंट किया गया है, जैसे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको सेकेंड ईयर में मार्क्स कैसे मिलेंगे, उसी तरीके से सेकेंड ईयर में जो दे चुके हैं फर्स्ट ईयर को उनको फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरीके से जो है वह देखिए वैसे ही सेमेस्टर वाइज जो स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, जिसका फर्स्ट सेमेस्टर होता है सेकंड सेमेस्टर होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या किया गया, सेमेस्टर वाइज भी जो है आपको मार्क्स ऑब्टेन किए जाएंगे, यही दैट लिखा हुआ है। और चौथा पॉइंट जो इसी में ही है यूजी वाले में, फॉर BCA स्टूडेंट फॉर ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर री रजिस्टर्ड इन जून 2020 will be exemption from appearing in terminal respective intermediate semesters in June 2020. The marks grade in intermediate student will be examined on the basis of mark grade obtained in the previous. सेम टू सेम इसमें भी BCA वालों के लिए सेम प्रोसीजर बताया गया है। जो प्रोसीजर सेम है वो सेम प्रोसीजर जो है BCA वालों को भी है। पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए सेम टू सेम वही है। जो अगर जो लोगों ने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया है उनके जो मार्क्स जो होंगे वो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देंगे, उसके बेसिस पे फर्स्ट ईयर के मार्क्स ऑब्टेन किए जाएंगे। सेम टू सेम MCA वालों का वही है। देखिए MCA वालों का स्टूडेंट विद इंटरमीडिएट सेमेस्टर री रजिस्टर्ड इन जनवरी 2020 विल बी एग्जाम्शन फ्रॉम द अपेयरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इंटरमीडिएट सेमेस्टर इन जून 2020। द मार्क्स ग्रेड एंड term and examination respective intermediate students will be assigned on the basis of mark grade obtained in the predetermined और previous subsequent। सेम टू सेम वही बात कही गई है इसमें भी। MCA वालों को भी अगर वो सेमेस्टर वाइज उन लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं, लास्ट जो सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम दिए होंगे उसके बेसिस पे एग्ज़ाम जो अगले जो जून 2020 में एग्ज़ाम होने वाला था, इसमें लास्ट सेमेस्टर जो एग्ज़ाम दिए गए उसी के बेसिस पे मार्क्स ऑब्टेन किए जाएंगे। और ये अगर बाकी जो है सब्सिक्वेंट ऐसी तरीके से आगे वर्क होगा। ठीक है, इसी में थर्ड पॉइंट है फॉर MBA B&F स्टूडेंट भी इंटरमीडिएट सेमेस्टर रजिस्टर्ड जनवरी 2020 में भी एक्सेप्शन फ्रॉम अपेयरिंग टर्म बाकी टर्म एंड रेस्पेक्टिव जून 2020 द मार्क्स ग्रेड इन टर्म एंड रेस्पेक्टिव इंटरमीडिएट सेमेस्टर भी असाइन ऑन द बेस ऑफ। सेम टू सेम इसमें भी वही बात कही गई है। सेम टू सेम जो बात है ऊपर जो कही गई हैं सारी बातें इसमें भी सेम वही कही गई हैं। फिफ्थ पॉइंट जो है और ये जो कंडीशन डाली गई है, देखिए फिफ्थ पॉइंट में मेन जो कंडीशन दी गई है कि इसको क्या कंडीशन है इसके लिए। फिफ्थ में लिखा है द स्टूडेंट्स ऑफ UG एंड PG प्रोग्राम who do not want to promoted as per the above the guidelines। जिन स्टूडेंट्स को UG के हों या PG के, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, जिनको ऊपर जो कंडीशंस दी गई हैं प्रमोशन की, अगर वो उस कंडीशन से सहमत नहीं है तो क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम जो फरवरी में होने वाले हैं 2021 में वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उस ऊपर जो कंडीशन दी गई हैं वो उससे क्या है सहमत, जो शर्तें बताई गई हैं उससे सहमत नहीं होते हैं। ठीक है, वो शर्तें तो आपको पता ही हैं। जो अगर आपने फर्स्ट ईयर में कम, इसमें इस शर्तें के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक तरीके से देखा जाए तो शर्त के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जिन लोगों को फर्स्ट ईयर में कम मार्क्स आए अगर वो सेकेंड ईयर के वो प्रमोट होना चाहते हैं, प्रमोट होंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट ईयर में जो मार्क्स आए थे वो कम आएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, सेकेंड ईयर में मार्क्स ऑब्टेन कर दिए जाएंगे। और बट क्या होगा, अगर जिसके सेकेंड ईयर जिसने क्या हुआ, जिसने सेकेंड ईयर में अच्छा किया हो, सेकेंड ईयर में क्या हो अच्छा करने वाला हो, तैयारी की हो जिसने,
वो लास्ट ईयर में जो तैयारी कर ली हो उसको अगर फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाए तो उसमें भी उसको बहुत सी लॉस होने वाला है। इसलिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अदरवाइज़ एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आपकी मर्ज़ी है, आप प्रमोट होना चाहते हो ठीक है, अदरवाइज़ जो एग्ज़ाम फरवरी में होने वाले हैं 2021 में, उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना एलिजिबिलिटी जो है अपना पेपर दे सकते हैं। उसमें साफ लिखा हुआ है, जो लिखा है देखिए 5th पॉइंट, द स्टूडेंट्स यूजी एंड पीजी प्रोग्राम हु डू नॉट वांट टू प्रमोटेड एज द अबव गाइडलाइंस दे कैन अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन टाइम फरवरी 2021 देयर फॉर सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द ऑर्डर एलिजिबिलिटी कंडीशन। इस कंडीशन को जो लिखा हुआ है, इसको सब्जेक्ट को जो लिखा हुआ है सारी चीज़ कंडीशन को जो अगर मानना होता है तो देख सकते हैं ठीक है। उसके बाद 6th पॉइंट जो है, द यूनिवर्सिटी में रिवाइज दिस गाइडलाइंस फ्रॉम द टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन अपॉन द प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंस ड्यू टू कोविड पे। यो क्या जो गाइडलाइंस है जो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसको क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, क्योंकि कोविड-19 जो क्या है, कोरोना चलने के कारण क्या है, यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस चेंज हो सकती है कि बाद में ये नहीं हो सकता कि जैसे फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, ये क्या हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। फिलहाल तो अभी जो है फरवरी में एग्ज़ाम होने की संभावना बताई गई है, बट डेट फिलहाल तो डेट क्लियर नहीं हुई है, बट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फरवरी में एग्ज़ाम बताया गया है। और ये बाद में रूल चेंज भी हो सकता है कि सबको प्रमोट कर दिया जाए आगे भी। 7वां पॉइंट है, द एग्जामिनेशन फ्रॉम अपेयरिंग इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट सेमेस्टर यूजी एंड पीजी प्रोग्राम इज रेस्ट्रिक्टेड टू द टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज रेस्ट्रिक्टेडली रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव सेमेस्टर ईयर एंड फॉर जून टर्म एंड एग्जामिनेशन। ये सब लिखा हुआ है यूजी एंड पीजी के लिए नंबर ऑफ कोर्सेज जो है सभी मोस्ट ऑफ कोर्सेज में तो ये है ठीक है, वर्क करेगा, बट कुछ कोर्सेज जो हैं उन पर वर्किंग नहीं है, जो ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है देख लीजिएगा। नीचे लिखा हुआ है नोट, जो यहाँ लिखा हुआ था देखिए, नोट विल नॉट बी एप्लीकेबल वालों के नीचे ये कोर्सेज लिखे हैं। ये सारे बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं पीजे के जिनके ऊपर ये वर्क नहीं कर रहे, उन लोगों को प्रमोट नहीं किया गया है ठीक है, ये देख सकते हैं आप। 8वां पॉइंट है, MBA एंड एग्जाम्स फ्रॉम द पेयरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर इन रेस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम ऑफ 5 कोर्सेज एंड 4 कोर्सेज एक्सपेक्टिवली ऑफ 4 टर्म एंड एग्जामिनेशन द एग्जामिनेशन एप्लीकेबल टू सेमेस्टर। बहुत में ये भी है कि जिन लोग इसमें ये भी कह सकते हैं, ये मान सकते हैं कि देखिए जिन लोगों की बैक साफ सब्जेक्ट हैं, जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिए, उन लोगों का केस सिंपल है, प्रमोट कर दिया जाएगा। बट जिन लोगों की बैक आई है उन लोगों को प्रमोट कैसे किया, बट उन लोगों को तो उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा ठीक है। ये तो ओके वाली क्लियर बात है, बैक वालों को तो एग्ज़ाम देने ही होंगे। द यूनिवर्सिटी विल बी मेक द प्रोविजन टू ऑनलाइन सबमिशन ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन फ्रॉम द और those students who do not want to promoted as per the above guidelines want to appear for terminals। अब लिख दिया गया है 9वें पॉइंट में, यूनिवर्सिटी विल मेक प्रोविज़न ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन। यूनिवर्सिटी के इन्हें प्रोविज़न बना लिया है कि वो क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म एंड एग्जामिनेशन जो बच्चे देना चाहते हैं, जिनको ये ऊपर जो गाइडलाइंस लिखी हैं, वो नहीं चाहता है कि उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें मार्क्स मिले। फर्स्ट ईयर में अगर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया हो, फर्स्ट ईयर के बेस पे सेकंड ईयर के मार्क्स दे दी जाए इस तरीके से, या सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स हो सेकंड ईयर के बेस पे दिए जाएं, इस तरीके से अगर मार्क्स मिले तो जिसको ये गाइडलाइंस अच्छी नहीं लगती, जिनको इस तरीके से मंजूर है, जिन्हें ये शर्तें पसंद नहीं आई है, वो क्या कर सकते हैं, फरवरी में एग्ज़ाम दे सकते हैं ठीक है। बाकी किसी के तरीके का भी जो आप देख सकते हैं टोटल इन्फॉर्मेशन जो है, आप जाएंगे उस ऑफिशियल वेबसाइट पे और क्या कर लेंगे, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। उसमें साफ साफ जो भी आपका जहाँ आपको लगता क्लियर समझ में आ जाता है, इसके अलावा जहाँ भी आपको डाउट लगता है कमेंट करके पूछिएगा, मैं बता दूंगा। जो नोटिफिकेशन जो जारी किया है वो रजिस्ट्रार ने जारी किया है, जो VG नेगी है और जो सीनियर है इग्नू के, उन लोगों ने जारी किया है। और ये किस किस जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। डायरेक्टर हेड ऑफ स्कूल ये सब डिवीज़न है, ऑल रीजनल सेंटर विल बी यूनिवर्सिटी हेड कंप्यूटर इंचार्ज IPIU, इस तरीके से 10 जगह हैं, इसको क्या कर दिया गया है, जो नोटिफिकेशन है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ठीक है।
अगर किसी तरीके का और आपको डाउट होता है या किसी तरीके की भी आपको इसमें दिक्कत आती है या किस तरीके की कोई कन्फ्यूज़न है तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके अपने कन्फ्यूज़न या डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस विषय में आपको क्या हो जाए इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, गुड बाय, बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड।